अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकी लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिसेंटली रिजल्ट आया है ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का, और उन बच्चों के लिए जिन्होंने बीए किया है, बीएससी की है, मास्टर्स किया है या बीएस किया है। और वो स्टूडेंट्स जो बड़ा फ्रीक्वेंटली ये पूछते हैं कि सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं, नहीं आई, किस डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं, हमें किस तरह से पता लगेगा कि जॉब्स कब अनाउंस होती हैं गवर्नमेंट की, उनकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, उनका सिलेबस क्या होता है, उनका पेपर पैटर्न क्या होता है और किस किस डिपार्टमेंट में कब कब जॉब्स आती हैं। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे वन पेपर जॉब लिखा हुआ है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वन पेपर। वन पेपर होता क्या है, ठीक है, और वन पेपर के थ्रू एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीएससी खैबर पख्तूनख्वा सर्विस कमीशन और बीपीएससी बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में किन किन डिपार्टमेंट में सीट्स आती हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है और इसकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से की जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं बेटे कि जॉब टाइटल्स डिफरेंट डिपार्टमेंट में वन पेपर की बेस पे जो जॉब्स आती हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और कौन कौन सी जॉब्स आती हैं। दो तरह की जॉब्स बेटे आती हैं, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो कि अभी काफी अरसा से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में और कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं आई, और उसके हवाले से स्टूडेंट्स बड़ा फ्रीक्वेंट पूछते हैं कि सर हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है, हमारा सब्जेक्ट बॉटनी है, केमिस्ट्री है, तो हमें अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए या इसके अलावा हमें किस चीज की तैयारी करनी चाहिए और हम किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। बेटे जब तक आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एजुकेशन डिपार्टमेंट में फेडरल में, पंजाब में, केपीपी में, केपीपीएससी में या एसपीएससी में जॉब्स नहीं आती, तो उसके अलावा आपके पास जो पॉसिबिलिटीज बचती हैं और जिनमें आप तैयारी करके श्योरली अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं वो वन पेपर है। अब इसमें जॉब टाइटल्स देख लें। जॉब टाइटल्स जो है बुनियादी तौर पे अगर हम यहां पर बात करें असिस्टेंट की, तो अभी रिसेंटली आप देखें कि एसएनजीएडी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की सीट्स आई हुई थी, पुलिस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की सीट्स आई हुई थी, फेडरल के थ्रू जो है वो असिस्टेंट की सीट्स आती हैं, 16 स्केल की सीट्स नॉर्मली असिस्टेंट की आती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। इसी तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 स्केल की जो जॉब्स हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आती हैं। डिप्टी डायरेक्टर की जॉब्स आती हैं, कस्टम इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, जूनियर क्लर्क की, प्रोटोकॉल ऑफिसर की, म्युनिसिपल ऑफिसर्स की, पीएमएस में जो जीके का पेपर होता है सारा वन पेपर का सिलेबस है। इसके अलावा सीएसएस का जो एमपीटी है वो भी सारा वन पेपर का सिलेबस है। इसके अलावा लेबर ऑफिसर की, तहसीलदार और नायब तहसीलदार में भी जीके का पेपर होता है। तो अब ये वन पेपर के हवाले से ये कुछ जो जॉब टाइटल्स हैं ये मैंने यहां पर मेंशन की, और इसके अलावा भी आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बात कर लें, सर्विसेज जनरल डिपार्टमेंट में बात कर लें, आप एफआईए की बात कर लें, इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर लें, तो इन सब में जो जॉब्स आती हैं वो आपकी सब्जेक्ट बेस्ड जॉब्स नहीं होती, बल्कि वो क्या होती हैं, वो वन पेपर बेस्ड जॉब्स होती हैं। वन पेपर बेस्ड, वन पेपर बुनियादी तौर पे है क्या, वन पेपर की तैयारी मेरा बेटा किस तरह से की जाए, वो आज की हमारी इस वीडियो का सब्जेक्ट है। तो वन पेपर की अगर हम बात कर लें और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी बात कर लें, तो बहुत सी 16 स्केल तक इस तरह की जॉब्स आती हैं जिनके लिए बेसिक जो एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है वो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन में आपका बीए आ जाता है या बीएससी आ जाती है। 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन बीए और बीएससी। इसकी अगर मैं करंट एग्जांपल दूं तो जिलेदार की जो जॉब्स आई हुई हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बीए या बीएससी है। अब ये मिनिमम है। इसके बाद एमए 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन या बीएस 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, और इसके साथ जो एज है, एज एज पर गिवन इन एडवर्टीजमेंट, और नॉर्मली जो होता है वो मेल्स के लिए अपर एज लिमिट जो है वो 33 होती है और फीमेल्स के लिए जो है वो 37 अपर एज लिमिट होती है। सो वो तमाम स्टूडेंट
स्टूडेंट्स जिनका बीए या बीएससी है या बीएस है, किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में है, उर्दू में है, केमिस्ट्री में है, बॉटनी में है, जोलॉजी में है, मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स में है, अब अगर उनके सब्जेक्ट्स की जॉब्स नहीं आ रही एजुकेशन डिपार्टमेंट में या कहीं और, तो उसके अलावा उनके पास क्या क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज बचती हैं जिनकी वो तैयारी कर सकें, तो उनके लिए बेटे जो बेस्ट चीज है तैयारी करने की वो है वन पेपर एग्जाम। और वन पेपर एग्जाम से रेलेवेंट मैंने आपको बताया कि जॉब्स आती हैं, बहुत फ्रीक्वेंट जॉब्स आती हैं, और ये आप समझ लें कि हर महीने जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट जॉब्स वन पेपर के हवाले से आई होती हैं, थ्रू पीपीएससी, थ्रू एफपीएससी, थ्रू एसपीएससी, केपीपीएससी, बीपीएससी और एजेकेपीएससी। तो इसमें और इन सब का क्या है कि जो सिलेबस है वो सेम होता है। और सिलेबस की अगर हम बात कर लें, इसके सिलेबस के हवाले से अगर हम बात करें तो सिलेबस में आप देख सकते हैं कि ये इसका बुनियादी तौर पे सिलेबस ब्रेकअप है वन पेपर एग्जाम का। और इसकी तैयारी आप लोग जो है वो अगर अभी से स्टार्ट कर दें वन पेपर एग्जाम की, तो ये बेटे हर माह जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में सीट्स आई होती हैं, 16 स्केल की भी और 17 स्केल की भी गवर्नमेंट की, और ये परमानेंट जॉब्स होती हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं, पहले हम सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। इसमें बेटे आपने ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं। इस्लामिक स्टडीज है, इंग्लिश है, एवरीडे साइंस है, पाक स्टडीज है, जियोग्राफी है, जनरल नॉलेज है, इसके साथ आप ये देख लें करंट अफेयर्स है, उर्दू है, कंप्यूटर साइंस है, और साथ बेटे मैथ्स है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो ये 10 सब्जेक्ट्स बनते हैं। कितने टोटल सब्जेक्ट्स बनते हैं? 10 सब्जेक्ट्स बनते हैं। अब बच्चों को नॉर्मली ये होता है कि भाई हम अपने एक सब्जेक्ट की जिसमें हमने मास्टर्स किया हुआ है या बीएस किया हुआ है उसकी तैयारी करना हमारे लिए आसान है, लेकिन ये जो वन पेपर है इसकी तैयारी करना मुश्किल है। बेटे एज सच इस तरह से नहीं है, बल्कि इन सारी चीजों का, ये जो 10 सब्जेक्ट्स हैं इन सारी चीजों का बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस होता है हर सब्जेक्ट का। और अगर उस सिलेबस को आप कवर कर लें तो आप श्योरली बेटे वन पेपर की तैयारी कर सकते हैं, और ना सिर्फ तैयारी कर सकते हैं बल्कि आप अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसमें एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हर महीने बेटे वन पेपर का न्यू सेशन स्टार्ट होता है हमारा, और 2 मंथ्स का सेशन होता है, और 2 मंथ्स के सेशन के हमारे जस्ट 5000 चार्जेस होते हैं, जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं, टॉपिक वाइज नोट्स भी शेयर करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट की कीज भी शेयर करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर करते हैं, डिस्कशंस भी कराते हैं, और हमारे तमाम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स तैयार कराते हैं। तो बेटे सबसे पहले देखें कि किस तरह से हम आपको तैयारी कराते हैं। हम एट अ टाइम 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। पहला फेज ये हमारा फेज 1 होता है। फेज वन में 3 सब्जेक्ट शुरू होते हैं। इस्लामिक स्टडीज है, इंग्लिश है और एवरीडे साइंस है। अब ये इस्लामिक स्टडीज में देख लें कि पहला टॉपिक जो है सब्जेक्ट्स आते हैं, इस्लामिक स्टडीज है, इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश है इसी तरह से, और इसके साथ आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टडीज है, इंग्लिश है, एवरीडे साइंस है। फिर इसी तरह से बेटे आप देखेंगे कि इसमें पाक स्टडीज है, जीके है और जनरल नॉलेज है, देन करंट अफेयर्स है, उर्दू है, कंप्यूटर साइंस है, और इसके साथ मैथ्स है। अब इसमें देखें कि नॉर्मली बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि हमने 10 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, तो हमारे लिए अपना एक सब्जेक्ट जिसमें हमने बीएस किया या मास्टर्स किया है वो तैयार करना आसान है। हम इन 10 सब्जेक्ट्स को कैसे तैयार करेंगे? तो बेटे थिंग्स आर नॉट सो डिफिकल्ट। इसमें क्या है कि आप इसका बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस होता है, आपने उसको कवर करना होता है, और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा इसका जो सेशन है वो 2 मंथ्स का सेशन होता है, और टाइम टू टाइम हमारे सेशन स्टार्ट होते रहते हैं। और इस 2 मंथ्स के सेशन के जस्ट 5000 चार्जेस हैं, और उसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये इस्लामिक स्टडीज है, इंग्लिश और एवरीडे साइंस है, इसके हम नोट्स भी शेयर करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर करते हैं, और टेस्ट भी शेयर करते हैं एक एक टॉपिक का। और इसमें 2 दिन बच्चों के पास टाइम होता है, 2 दिन में वो से तैयार करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कशन ग्रुप बना होता है, डिस्कशन ग्रुप में क्वेश्चन पूछते हैं। आफ्टर 2 डेज 7 PM पे टेस्ट होता है, 8:30 पे की शेयर होती है, 8:30 to 10 PM डिस्कशन होती है। इसी तरह से मेरा बेटा जब ये 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो सेकेंड फेज में ये
तरह से हमारा फेज 2 बनता है। तो फेज 2 के अंदर जो है वो नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, पाक स्टडीज है, जियोग्राफी है और जनरल नॉलेज है। इन 3 सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं एक फेज में, और इसी तरह से जब ये कंप्लीट हो जाते हैं टॉपिक वाइज नोट्स भी, टेस्ट की कीज भी, डिस्कशंस भी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, तो फिर जो है ये फेज 3 हमारा आ जाता है। और फेज 3 में हमारे पास क्या है, फेज 3 में हमारे पास ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स है, उर्दू है, कंप्यूटर है। तो इसमें भी टॉपिक वाइज हम नोट शेयर करते हैं, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट की कीज शेयर करते हैं और डिस्कशंस कराते हैं। और इस तरह से लास्ट पे जो है वो मैथ्स बचता है, और ये मैथ्स जो है ये 6th 7th 8th ग्रेड का होता है। इसमें नॉर्मली जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से बेटे ये 10 सब्जेक्ट्स बनते हैं। मैं बोल देता हूं, इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश, एवरीडे साइंस, पाक स्टडीज, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, उर्दू, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स। और इनसे क्या होता है कि इनसे आपकी 1 पेपर की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो जॉब्स आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या ऑन द बेसिस ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसको तैयार करें सिलेबस को, तो आप लोग ना सिर्फ अप्लाई करके बल्कि आप लोग अपना टेस्ट भी पास कर सकते हैं। अब इन 10 सब्जेक्ट्स में से जो टेस्ट बनता है वो 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड होता है। 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, और उसमें जो आपके पास पेपर में टाइम होता है वो 90 मिनट्स होते हैं, और पीपीएससी के पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इन चीजों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप बेटे जितना टाइम इस चीज में वेट करने में गुजारते हैं कि आपके सब्जेक्ट बेस्ड अगर कोई जॉब आएगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आएगी या किसी और डिपार्टमेंट में आएगी, तो उससे ज्यादा फ्रीक्वेंट जॉब्स, ज्यादा मेरा बेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो जॉब्स हैं वो 1 पेपर की बेस पे आती हैं, और उनको आप तैयार भी कर सकते हैं। और उनको श्योरली मेरा बेटा अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करें तो आप अपना टेस्ट भी पास कर सकते हैं। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से जो न्यू सेशन है इसका 1 पेपर का, वो भी स्टार्ट होने जा रहा है। और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि आप हमारे सेशन को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, हाउ टू ज्वाइन आवर सेशन। इसमें मेरा बेटा पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, पूरे सेशन के चार्जेस जो है वो 5000 हैं। और इसमें आप जो गिवन नंबर्स हैं एमके प्रिपरेशन के, ये आप देख लें, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इन नंबर्स पे डायरेक्टली आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। 0342447091 या 0333260545। इनमें से किसी भी नंबर पे आप अपनी फीस सबमिट करेंगे। फीस सबमिशन का आप स्क्रीनशॉट इन्हीं में से किसी भी नंबर पर सेंड करेंगे, तो आप साथ लिख के शेयर करेंगे कि आपने 1 पेपर का ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आपको उसमें ऐड कर लिया जाएगा। और उसमें जो मैंने आपको सिलेबस ब्रेकअप शेयर किया, उस सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और जो बच्चों की सक्सेस स्टोरीज हैं, जो फीडबैक है बच्चों का, जो रिव्यूज हैं, वो सारे के सारे आप एमके प्रिपरेशंस पर देख सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।